बताइए शेखर जी, आज का दिन कितना कह सकते हो कि आज सुबह से जो न्यूज़ सामने आए, लता जी हमारे बीच नहीं रही। जी, अत्यंत दुख भरी खबर है ये हम तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे रोज। जी। हम सब प्रार्थना कर रहे थे किसी तरह से वो इससे निकल आए, मुझे पसंद है। और लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। बहुत ज्यादा दुख हुआ सवेरे सवेरे जब ये खबर सुनी तो। पर दूसरी तरफ अगर ये देखें तो लता जी जिस मकाम पे आ गई थी और जहां तक वो पहुंची थी, वो सिर्फ एक नाम और शख्सियत नहीं थी। लता जी सुर का दूसरा नाम लता जी, संगीत का दूसरा नाम लता जी, इमोशन का, जज्बात का दूसरा नाम लता जी, उत्सव का दूसरा नाम लता जी। लता जी शरीर से गई, आत्मा से तो कभी जा ही नहीं सकती। और जब तक उनकी आवाज जिंदा है, जब तक ये दुनिया है, भारतवर्ष है, पूरा ये ब्रह्मांड है, तब तक तो लता जी जा ही नहीं सकती। लता जी अमर है और लता जी एक ही थी। लता जी कोई दूसरी हो ही नहीं सकती और ना उनके कोई करीब आ सकता है। हम सब की जिंदगी का एक बहुत बड़ा और बहुत अहम हिस्सा लता मंगेशकर जी। और आज भी अब मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी एक्ट्रेसेस के लिए उन्होंने गाया, और सब बड़ी एक्ट्रेसेस, चाहे वो मीना कुमारी हो, मधुबाला हो, या वो साधना हो, या कोई भी एक्ट्रेस हो जिनके लिए उन्होंने गाया, गीता बली, जो भी है, और आज की काजोल तक और उससे आगे भी, शायद उनकी जिंदगी और उनका करियर अधूरा रहता अगर लता जी उनके लिए नहीं गाती। तो उनका करियर बना ही इसलिए, उनकी जिंदगी में ये एक सफलता आई और खुशी आई इसलिए कि लता जी ने उनके लिए गाया, और वो खुशकिस्मत है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी पहली फिल्म उत्सव में मन क्यों बहका रे, लता जी का इतना बेहतरीन गाना था आशा भोसले जी के साथ। मेरी कई मुलाकातें उनसे होती रहती थी और हम लोग दिल से, देखिए ऐसे जो लोग होते हैं वो आपकी न सिर्फ जिंदगी के परिवार का हिस्सा रहते हैं। वो शायद ऐसे बहुत से लोग होंगे हिंदुस्तान में जिनको लता जी नहीं जानती थी, लेकिन वो लता जी को जानते थे। सब लोग लता जी को जानते थे। तो एक भारत रत्न, जब भारत से इतना बड़ा रत्न चला जाता है तो भारत गरीब हो जाता है, भारत मुफलिस हो जाता है। भारत वो भारत रहता ही नहीं है, वो भारत रह ही नहीं सकता जिसमें लता मंगेशकर नहीं है। तो बड़े अफसोस की बात है, बहुत दुख हुआ ये सुनकर। लेकिन जाना देखिए सबको लिखा है, ये खुशी की बात है और ये अच्छी बात है कि बगैर किसी यातना पीड़ा के वो चली गई और एक लंबी आयु उन्होंने जी है, 92 साल की जिंदगी, और इतना जबरदस्त उनका करियर रहा है कि जो सफलता उन्होंने शुरू में हासिल की, वही मकाम, वही एहतराम उनके लिए, वही रिस्पेक्ट लोगों के दिलों में उनके लिए रहा। ये वो सूरज है जो कभी अस्त ही नहीं हुआ। तो लता मंगेशकर जो हैं वो हिंदुस्तान का दूसरा नाम। बिल्कुल शेखर जी, तो पूरे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, वो तो अमर हो गई है। जी बिल्कुल अमर है। और उनके मतलब 25, 30, 35 हजार गाने, मतलब हर गली चौबारे, जिस गली कूचे, जिस सड़क से, जिस हाईवे से आप गुजरे, वहां सिर्फ लता जी की ही आवाज गूंजती है। आप कहीं हाईवे पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, किसी ढाबे में रुक जाएं तो आज भी उन्हीं के गाने बजते हैं। और हम शुक्रगुजार हैं यूट्यूब का जिन्होंने सारे गानों को, उनके सारे गानों को जिंदा रखा है। आज जो भी हम गाने जो हैं उनके सुनना चाहें वो हम जाके बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। और जो संगीत के प्रेमी हैं वो तो लता जी को तो चाहते ही हैं, लेकिन जो संगीत के प्रेमी नहीं हैं वो भी लता जी को उतना ही चाहते हैं जितने संगीत के प्रेमी। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो ये हम लोग ईश्वर का शुक्रिया करेंगे कि हम उस धरती पे पैदा हुए, उस देश में पैदा हुए, उस जमाने में पैदा हुए जिसमें लता मंगेशकर है। बिल्कुल, तो हम ईश्वर का बार बार शुक्रिया अदा करेंगे इस बात के लिए। शेखर जी, आपकी इमेज तो हंसी से जुड़ी हुई है और आज का ये दुखद पल है, तो आप कुछ अपने शब्दों में कुछ खास कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहूंगा कि मतलब उनको जिस श्रद्धा के साथ लोग याद करते रहे हैं, सुनते रहे हैं, वो श्रद्धा बनाए रखें। मैंने कहा कि लता तो एक ही दफा आती हैं और हम सबको इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए ईश्वर को हर रोज की लता जी हमारे बीच आई, हम सबको आशीर्वाद दिया अपने गानों के जरिए, अपने शख्सियत के जरिए। और लता मंगेशकर अमर रहे हमेशा। और भारत, हिंदुस्तान
हमेशा लता जी का शुक्रगुजार रहेगा। बिल्कुल। आपकी उनके साथ जुड़ी हुई कुछ यादें शेखर जी? बहुत यादें हैं, बहुत सारी यादें हैं। एक तो मैंने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी पहली फिल्म में उनका गाना था। दूसरी, कई बार उनसे पार्टियों में मुलाकात होती रही और पिछले 3-4 सालों से मेरी बड़ी इच्छा थी कि उनके घर जाके उनसे मिलूं, लेकिन वो इस अवस्था में नहीं थी। और जिन लोगों से भी मैंने पता किया और बात करने की कोशिश की कि वो थोड़ी सी अस्वस्थ रह रही थी, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन पार्टियों में जब भी मुलाकात होती थी मैं उनका हाथ जरूर पकड़ता था, क्योंकि मेरे लिए इससे बड़ी सौगात और इससे बड़ी बात नहीं हो सकती थी कि मैं लता मंगेशकर को छू पा रहा हूँ। और उनका हाथ पकड़ के मैंने उनसे बातें की हैं और उन्होंने हमेशा प्रशंसा के 2 शब्द कहे। और फिर मुझे याद है कि मैं अपने एक शो में उनको बुलाना चाह रहा था, मोहम्मद एंड शेखर्स में, वो नहीं आई थी, वो डर रही थी। वो फोन पे आके बोली मैं आना बहुत चाहती हूँ लेकिन आपसे डर लगता है। मैंने कहा लता जी, अगर मेरे दिल में किसी के लिए इतना ज्यादा रिस्पेक्ट है जो मैं खुद सोच न सकूं, तो वो आपके लिए। आप आए और हर बड़े कलाकार जो हमारे शो में आए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें जो है मैं आपके जरिए लोगों को बताना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस कि वो वक्त नहीं आ पाया। कि अब वही है कि पास आइए कि फिर ये मुलाकात हो ना हो, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, बिल्कुल। शायद फिर जिंदगी में कभी मुलाकात हो ना हो। तो वो अफसोस तो रह जाएगा, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं उनसे मिल पाया, उनको छू पाया। और मेरी जिंदगी में समझता हूँ कि मुकम्मल तब तक नहीं होती जब तक मैं लता जी से नहीं मिल पाता। तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आज एक बार फिर कि मैं उनके संपर्क में आया। और हिंदुस्तान, जैसा मैंने पहले कहा, कि हर दिन शुक्रिया अदा करेगा कि लता मंगेशकर हमारे बीच रही। शेखर जी, आखिरी बार कब बातें हुई थी आपकी और क्या बातें हुई थी जो आपको याद रह आखिरी रही बार तो बहुत साल पहले, मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 साल, 7-8 साल पहले उनसे बात हुई थी और फोन पे ही बात हुई थी। उनके घर नहीं जा पाया था वो, लेकिन बस यही हमारी यही बात हुई थी। हमने सिर्फ यही कहा कि लता जी, हम तो सिर्फ, हमारी एक ही इच्छा है कि आप स्वस्थ रहें और आपकी उम्र कोई 1000, 2000, 5000 साल हो। तो हंसने लगी, बोली कि शेखर ये आपका थॉट बहुत अच्छा है, ऐसा होता नहीं, जाना तो सबको है। मैंने कहा हाँ, लेकिन हम यही सोचते कि जब तक हम हैं, जब तक दुनिया है, जब तक हिंदुस्तान है, तब तक लता मंगेशकर जी। ये बात उनसे हुई थी तो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। शेखर जी, उनके गानों में एक जादू था, कभी किसी को रुला देते थे, कभी किसी को हंसा देते थे, तो किसी को रोमांटिक मोड में चले जाने को भी वो उनके गाने थे ऐसे मजबूर कर रहे थे। इतने दिल छूने वाले उनके गाने थे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इतने सालों तक, 70 साल के करियर में कोई ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं रहा जिसके लिए उन्होंने नहीं गाया। और हर कोई तरसता था उनसे गवाने के लिए, और हर किसी की फिल्म में उन्होंने गाया और हर हीरोइन के लिए गाया। और उनकी, मैंने कहा जैसे कि उनकी जिंदगी अधूरी रहती अगर लता मंगेशकर जी नहीं गाती। और आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब मधुबाला हो, मीना कुमारी हो, या नरगिस हो, या साधना जी हो, या नंदा हो, या वैजंती माला हो, या बाद में जो भी रही हो, श्रीदेवी हो, माधुरी हो, काजोल हो, सबके लिए उन्होंने गाया। और इनका करियर जो है और इनके रोल्स अधूरे रहते अगर लता जी इनके लिए नहीं गाती। तो लता जी की एक ऐसी आवाज थी जो ईश्वर ने खास, मैं तो ऐसा ही मान के चल रहा हूँ कि वो ईश्वर की देन थी। वो खुद साक्षात सरस्वती थी, जो लोगों ने मान के चला कि जब भी सुरों की बात होगी, जब भी संगीत की बात होगी, तो लता जी का नाम अव्वल रहेगा, हमेशा रहेगा। और कोई न लता बन पाया है और न कोई लता बन पाएगा, क्योंकि भगवान जब खुद अवतरित होते हैं एक मानव रूप में, तो उसे लता मंगेशकर कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।